नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। एएमयू में शोक पर सियासत हो रही है। जेएनयू के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी हो गई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की जगह पर नफरत का जहर घोला जा रहा है। एएमयू के टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रदेश के राज्य के सम्मान पर गहरी चोट पहुंचाई है। एएमयू में छात्रों की आवाज में देशद्रोहियों की बू आती है। और ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर जो कुलपति ने शोक व्यक्त किया था, उस शोक व्यक्त करने को शर्मनाक बताया गया है। कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का मुख्य आरोपी बताया गया है। एएमयू स्टूडेंट्स के नाम पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त किया था कल्याण सिंह के निधन पर और उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई है। बात करने की कोशिश कल देर शाम से उनसे की जा रही है, लेकिन किसी ने भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि प्रॉक्टर ने सिर्फ इतना किया कि जहां जहां पर ये पर्चे चिपकाए गए थे उनको वहां से हटा दिया गया। तो जेएनयू के बाद एएमयू में अब टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की जगह पर नफरत का जहर घोला जा रहा है। एक राष्ट्रीय छवि के शख्सियत जिनका राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, उस पर चोट पहुंचाई गई है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो आखिरकार इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? एएमयू में पोस्टर लगाने वाले गुनहगार कौन हैं? क्योंकि एएमयू में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज से बहुत आसानी से उन लोगों को ट्रेस किया जा सकता है जिन्होंने ये पर्चे चिपकाए थे। लेकिन उन लोगों को ढूंढने की, उन लोगों को चिन्हित करने की कवायद अभी तक एएमयू ने नहीं किया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जो स्थिति बनी है, एएमयू पहली बार इस तरीके की घटनाओं को लेकर चर्चा में नहीं रहा है। अलीगढ़ को लेकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें तो ये अपने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अपने दूसरे एक्ट को लेकर चर्चा में रहता है। कभी जिन्ना की तस्वीर लगाना, कभी जिन्ना के शान में कशीदे गढ़ना। और एक बार इस बार जो मामला सामने आया है वो आया है कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ। कल्याण सिंह को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया तो बाकायदा पोस्टर लगाया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम से कि जिस शख्स पर बाबरी विध्वंस का आरोप लगा, जो बाबरी विध्वंस का अपराधी है, उस शख्स के खिलाफ, उस शख्स के निधन पर शोक व्यक्त करना शर्मनाक है। और उससे भी बड़ा शर्मनाक घटना यह है कि इस पूरे प्रकरण पर जो जांच होनी चाहिए, जिस तरीके से इस मामले में आरोपियों को, दोषियों को चिन्हित करने की कोशिश होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं की गई है। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। एएमयू परिसर में जो घटना घटी है वो उसकी हम निंदा करते हैं। किसी राजनेता के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में जो लोग अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित भाव से लगाते हैं और उनके बाद श्रद्धांजलि समारोह में यदि इस प्रकार की कोई वक्तव्य देता है तो ये काफ़ी दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं। एएमयू परिसर में जो घटना घटी है वो उसकी हम निंदा करते हैं। किसी राजनेता के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में जो लोग अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित भाव से लगाते हैं और उनके बाद श्रद्धांजलि समारोह में यदि इस प्रकार की कोई वक्तव्य देता है तो ये काफ़ी दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो ब्रजेश पाठक को आपने सुना। ब्रजेश पाठक ने इस घटना की निंदा की है।
इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करने पर वीसी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, कोई पोस्टर लगाता है और कोई किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, उन्हें अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी अब इस धराधाम में नहीं रहे, लेकिन उसको लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो सर्वाधिक मैं इसको गलत मानता हूं और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और जिसने भी जो इस प्रकार से पोस्टर लगाए हों या किसी ने श्रद्धांजलि दी हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल तुष्टिकरण की राजनीति के कारण श्रद्धांजलि भी नहीं दिए, लेकिन उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूँगा मैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। एएमयू में अब शोक पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शोक व्यक्त किया था। उस शोक व्यक्त करने को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तथाकथित कुछ छात्रों ने पर्चा चिपकाकर शर्मनाक बताया है। और इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा है सतीश महाना ने, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। एएमयू वीसी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जता दिया और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी जताया, लेकिन अब उनका विरोध शुरू हो गया। उन्हीं के कॉलेज में पर्चे लग रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है कि आपने निधन पर शोक क्यों जता दिया। देखिए, कल्याण सिंह का व्यक्तित्व बहुत विराट व्यक्तित्व था। किसान क्या माने, कल्याण सिंह जी कुशल प्रशासक थे और जो भी बात कहते थे डट कर बात कहते थे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व, जिन्होंने समाज की सेवा करी, सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए और समाज के लिए, अपने कुर्सी को भी उन्होंने लात मार दी अपनी उन नीतियों, अपने सिद्धांतों और अपने विचारधारा के लिए। तो उसमें किसी के द्वारा और उनके प्रति अगर श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है तो उसकी उसको साधुवाद देना चाहिए, ये उसके मन की बात हो सकती है। हाँ, जो लोग आतंकियों और आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिनकी मंशा तालिबानी होती है, वो इस प्रकार का अगर कोई काम करते भी हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कल्याण सिंह जी का विराट व्यक्तित्व इन सब बातों से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। हमारे मंत्री सतीश महाना एएमयू ने जो उनके पे गम मनाया था, तो उसको लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट बना करके, न उसमें लिखी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रॉक्टर टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह का मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था। वो हर जगह देखे जाते थे, उनके फैमिली में फंक्शन में हो, शादी ब्याह में हो, या गम में या बीमारी में हो, हमेशा वो दिखे हैं। तो इससे पूरी दुनिया का जो अलीग है वो सब जानता था कि इनका बहुत पर्सनल नुकसान हुआ है और पर्सनल रिलेशन थे उनसे। उनके आक्रोश किस बात का है और क्यों ये नहीं, देखिए, आक्रोश जाहिर सी बात है, मुसलमानों के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोश। भाई, बाबरी मस्जिद एक आइडेंटिटी थी जिसको एक टारगेट किया गया था, तोड़ा गया था, बल्कि ज़बरदस्ती तोड़ा गया था। तो उसका कहीं ना कहीं भाई उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते रहे, बहुत बार जो है लोगों के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं हर्ट होता रहता है। तो उसको लेकर के जो लोग उससे जुड़े हुए हैं बाबरी मस्जिद के तोड़ने से लेकर के, और जो लोग प्राउड फील करते हैं कि हमने तोड़वाया है या तोड़ा है, तो उस चीज़ को पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन उसको गम ज़रूर होता है। क्या इसी की वजह है, यही वजह है? हाँ, उनका जुड़ाव उससे था। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के मरने के पर बहुत सारे मुसलमान अनाप शनाप स्टेटमेंट लिख रहे थे और गुस्सा थे, नाराज़ थे। ऐसे इनके साथ था। आपने भी कुछ ट्वीट किया था? मैंने सिर्फ इतना ही ट्वीट किया है कि इसमें पर्सनल नुकसान वाइस चांसलर साहब का हुआ है, देश का नहीं हुआ है।
तो क्या लगता है कोई आदमी की ज़िंदगी अब चला गया इस दुनिया से, उसके बाद भी इस तरह की कंट्रोवर्सी ठीक है? देखिए, इंसान के साथ बुराई और अच्छाई होती है। आज जिन्ना को लोग गाली दे रहे हैं और बहुत सारे लोग मोदी को गांधी जी को, नेहरू को गाली दे रहे हैं, तो वो भी तो दुनिया से चले गए। हिटलर को भी गाली दे रहे हैं। जो लोग दुनिया से चले गए हैं तो उनका इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, काला हो सफ़ेद हो, लोग उसको याद ज़रूर रखते हैं। तो अगर ये अच्छे हो जाएंगे, अगर मान लीजिए हम नहीं कहें उनको या कोई ना सवाल उठाए, तो मेरे ख्याल से जिन्ना को भी नहीं बोलना चाहिए और नेहरू को भी ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री भी थे, तो उनको भी लोग गालियाँ सुनाते हैं, बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। भाजपा आज के वक्त में यह कहती है कि हाँ सारे चीज़ जो है, बल्कि मोदी जी ये कहते हैं कि सारा नुकसान जो है नेहरू करके गए थे इस देश के लिए, तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा जब देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोलता है तो बेज़ाहिर सी बात है ये पूरा देश बोल रहा है। तो अगर कोई, हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर हम अपोज करते हैं तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं इस बात को। आपका किस डिपार्टमेंट से है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह से पोस्टर लगाएं आप? पोस्टर में तो साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म वाइस चांसलर के इन्होंने जो ताज़ियती नशिस्त की है इसके ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि अदालत उज़्मा ने जब 92 में बाबरी मस्जिद केस को सीएम से कहा कि इसको आप देखते रहिएगा, किसी तरह से भी बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, तो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने ना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना जिम्मेदारी ली। आने वाला दिन ये था कि बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हो गई। इस वजह से हम उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी चीज़ है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसलिए कल्याण सिंह के साथ में अगर वो खड़े हैं तो उनकी अपना पर्सनल। तो ये आपने सुना, सबसे पहले प्रॉक्टर साहब कह रहे थे। प्रॉक्टर साहब ने घुमा फिरा कर दलील देने की कोशिश की और जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने। अब सवाल उठता है कि क्या ये सही है, क्या गलत है। एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद शुरू हुआ है और प्रॉक्टर जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनकी ये जवाबदेही है कि वो ऐसे कृत्य को, ऐसे एक्ट को यूनिवर्सिटी के अंदर ना होने दे। यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वहां पर पढ़ाई लिखाई कम और विवाद ज्यादा होते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है, एक बार फिर से चर्चा में है और वो भी नेगेटिव चर्चा में है। लिया और जो दीवार पे लगे थे उसको उतार लिया और उसके बारे में हमको इत्तला दी। जैसे ही हमको इत्तला मिली तो फ़ौरन मैंने अपने स्टाफ से कहा कि और जगहों पर भी जा कर के देखिए कि कहीं किसी गेट के ऊपर, किसी फैकल्टी के ऊपर या कहीं और तो इस तरीके के कोई पोस्टर नहीं लगे हैं। हमारा राउंड स्टाफ फ़ौरन जा कर के जो मुख्तलिफ़ जगह हैं उन पर देखा, लेकिन उसके अलावा कहीं और पर हमारी इत्तला के एतबार से नहीं मिला उस तरीके का कोई पोस्टर। फिर हमने पूरी रात अपने स्टाफ को चौकस रखा। हमारे 2 असिस्टेंट प्रॉक्टर भी लगे रहे बारी बारी से और पूरे कैंपस के अंदर उस दिन पूरी रात हम लोगों ने चौकसी रखी कि शायद कोई इस तरीके का जो अनासिर है वो फिर दोबारा इस हरकत को करने की कोशिश करे, तो ताकि वो पकड़ में भी आ जाए कि कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मिला और मुस्तकिल तौर पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और बस यही बात है। इसके अलावा और कहीं नहीं मिला, ना उसके बाद कहीं और मिला। पोस्टर में क्या अंकित था, किस तरीके का? हाँ, पोस्टर में कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी जो वाइस चांसलर साहब ने उनको जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण जी सिंह साहब के, उनको जो खिराज अकीदत दिया था उसके बारे में कुछ तनकीद किया है। लेकिन ये किसी की तरफ से ये नहीं कि किसकी तरफ से है, क्योंकि एक यूनानिमस पोस्टर है। बस इतनी सी बात है। आपकी तरफ से क्या कोई इस पर? नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। इससे हमारी यूनिवर्सिटी का के माहौल पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, पीएचडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत से हमारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होने वाले हैं। तो हमारे कैंपस का कोई माहौल न बिगड़े उस एतबार से हम पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं
और हम अपने सोर्सेज से ये भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी करने की कि ये इस तरीके की हरकत किसने की है, और अगर कोई इसमें पकड़ में आता तो ज़रूर हम उसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कांटेक्ट किया था आपको? नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे जानकारी ली थी। जो बात आपसे हम बता रहे हैं वही जानकारी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दी है। तो आपने वीसी को भी सुना। वीसी ने कहा कि इस मामले को लेकर वो अपने स्तर पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ऐसी घटनाओं से विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है, माहौल खराब होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे। लखनऊ से अगली खबर है। आलमबाग नहरिया चौराहे से अवैध बसें संचालित हो रही हैं। अवैध बसों के संचालन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान लाखों में होता है। नहरिया से एक सिंडिकेट है जो अवैध बसों का संचालन करता है। डग्गामार बसें सिंडिकेट में चल रही हैं। ये लोकल दबंग हैं, जो ऑटो टैक्सी वाले को भी इसमें शामिल किया गया है। आलमबाग नहरिया पर अवैध बसों के संचालन को लेकर निजी ट्रैवल कंपनियां भी खोल ली गई हैं। अधिकांश ट्रैवल एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। यही ट्रैवल एजेंसियां प्राइवेट बसों का संचालन भी करती हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने जब अवैध डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान चलाया, और इस अभियान के बाद खानापूर्ति करने के लिए आरटीओ प्रवर्तन नजर आया, लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति ही रही, क्योंकि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया गया। और इस मामले पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता नीलेश चौहान ने एआरटीओ से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। राजधानी में अवैध तरीके से चलने वाली बसों पर लगाम लगाने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन खुद सड़कों पर उतरे हैं। हम सर से जानते हैं, सर लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटेक्निक में किया, आज आप आलमबाग नहरिया क्षेत्र में हैं, कुछ दूरी पर आगरा एक्सप्रेसवे है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? डग्गेमार वाहनों के खिलाफ या जो अनाधिकृत रूप से संचालित बसें हैं, खासतौर से लंबी दूरी की बसें, उनके विरुद्ध हमारी लगातार प्रवर्तन कार्रवाई जारी है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। बहुत रूटों पर ये गाड़ियां वहां से हटी हैं, और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी तरह का कोई अनाधिकृत संचालन ना होने पाए। अनाधिकृत संचालन को ख़त्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और उसे ख़त्म करके रहेंगे। सर, एक हमारा सवाल है कि आलमबाग बस स्टैंड से कुछ दूरी पर आलमबाग नहरिया चौराहा है, वहाँ पर शाम होते ही तमाम बड़े लंबी दूरी की बसों का जमावड़ा लग जाता है। उनके खिलाफ कैसे अभियान चले? उनके खिलाफ अभियान आज आपके समक्ष ही शुरू हुआ है, और इसके पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। वीवीआईपी एरिया है, बहुत सारे और अन्य काम होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम अन्य प्रवर्तन के अन्य एजेंडे के साथ अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एआरटीओ प्रवर्तन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यात्रा करने से पहले उस बस के बारे में जान लें जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी आप तय कर रहे हैं। ऐसे में आपको उस बस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। प्रवर्तन एआरटीओ प्रवर्तन लगातार राजधानी के तमाम जगहों पर कार्रवाइयां कर रहा है। आज भी तमाम बसों के ऊपर कार्रवाइयां की गई हैं। आगे कहना है कि आगे भी निरंतर ये कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा, ताकि अवैध तरीके से चलने वाली बसों के ऊपर रोक लगाई जा सके। राजधानी लखनऊ से लगातार डग्गेमार अवैध तरीके से जो बसें चलाई जा रही थी, आज एआरटीओ लखनऊ का जो प्रवर्तन दल है वो चेकिंग अभियान चला रहा है। मैं इस समय नहरिया चौराहे से थोड़ा आगे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांति ट्रेवल्स की ये बस है जिसको चेकिंग के लिए रोका गया है। देखिए, जो एआरटीओ के साथ जो कर्मचारी मौजूद है वो बस के अंदर गए हैं, पड़ताल कर रहे हैं। उसके अलावा हम बस के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो WHO है, स्वास्थ्य विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार है, लगातार ये दावे कर रही है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, किसी ने कोरोना की एडवाइजरी का ना तो पालन किया है, ना ही मास्क लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से कोरोना की जो एडवाइजरी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो चालक महोदय हैं वो खुद कोरोना की एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआरटीओ लखनऊ ने उन तमाम तथ्यों को देखते हुए आज ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नहरिया चौराहे के आसपास जो एआरटीओ लखनऊ का प्रवर्तन दल है वो मौजूद है।
आप देख सकते हैं कि चालानी कार्रवाई करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पर पूरी की जा रही है। तमाम ARTO से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो मौके पर खुद पहुंचे हुए हैं और बसों का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि आम दिनों की अगर बात करें तो शाम के समय होते ही नहरिया चौराहे के पास करीब सैकड़ों बसें पहुंच जाती हैं, लेकिन आज उन बसों की संख्या कम दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि आज जब ये बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तो उसके बाद कितना लगाम लगेगा ऐसी डग्गा मार अवैध तरीके से चलने वाली बसों के ऊपर, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि कहीं आगरा एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में बाराबंकी जनपद में जिस तरीके से प्राइवेट बस क्षतिग्रस्त हुई थी, एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वांचल के तमाम जनपदों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस अभियान को कितना जमीनी स्तर पर लागू हो पाता है, कितना जो अधिकारी हैं उसका पालन करा पाते हैं। तो ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है नहरिया चौराहे पर। प्रवर्तन दल यहाँ पर मौजूद है, बस के कागज चेक किए जा रहे हैं, परमिट चेक किया जा रहा है। उसके अलावा बस के अंदर की अगर हम बात करें तो जितनी भी यात्री वहाँ बस के अंदर बैठे हैं, मौजूद हैं, किसी ने भी कोरोना एडवाइजरी का पालन नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शोक सभा में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के किसी नेता के शामिल नहीं होने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दो अलग अलग विचारधारा नजर आ रही हैं, एक बीजेपी जो राष्ट्रभक्त और राम भक्त की विचारधारा है, वह दूसरी तरफ तालिबानी विचारधारा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। कोई सेकुलर नेता जो रोज ट्वीट किया करते थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, या उनके विधानमंडल दल के नेता हो यहां उत्तर प्रदेश में, कोई ट्वीट तक करना पसंद नहीं कर रहा है। सबके सब अजीब असमंजस में हैं कि इतने बड़े जननायक जो कि दो राज्यों के राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अलग बड़े सदन से लेकर छोटे सदन के सदस्य रहे और जननायक हैं, इतने बड़े समूह के साथ में लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी दलों के नेता। आखिर ये कांग्रेस के नेता कहां सो रहे हैं जो रोज बात बात पर ट्वीट किया करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।